के गमखार हो या नबी भर दो झोली मेरे आका, भर दो झोली या मोहम्मद, भर दो झोली। तुम्हारे आने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर या रसूल अल्लाह। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मेरे आका लौट कर भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासो कसद का अता हो, कुछ नवासो। रसीद करे यहाँ पर ये का काम चालू। सरकार सुफी अमीरुद्दीन आता खाते का और यहाँ सब हर आने वाले सवाली ताउन करते, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया उनके ताउन से, और कोई ज्यादा 500 200 दे दिया, 1100 दे दिया, उसी हिसाब से ये काम चलता है। और ये इन लोगों के ताउन की वजह से ये काम यहाँ तक पहुँच चुका है। और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आने वाले कल में और सवालियों के ताउन से ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल होने जा रहा है। और ये तीनों के छत लगे हैं, जगह में हो रहा है। यहाँ लोगों को फैज़याब है, सोने बैठने उठने का आराम है। तो आप देख सकते हैं कि इस हमारे YouTube के चैनल के जरिए से तो हजरत हराम फरमा है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। तो आज हमको ये शकील साहब बताएंगे ये मजार मुबारक किन किन का है। तो शकील साहब ये बताइए आप, ये मजार मुबारक किन किन का है? ये हज़रत हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ जी, माँ साहिबा का मजार शरीफ है जी। और जो भी आते हैं आप लोग जायरीन करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब यहाँ कितना टाइम से खिदमत गुजार हैं? अच्छा, मैंने ये भी सुना है यहाँ पर मस्जिद भी बहुत माशाल्लाह अच्छी बनी हुई है, तो उसके बारे में बताएंगे आप? मस्जिद चलो। नई मस्जिद तामीर हुई है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल एकदम मस्जिद तामीर हो चुकी है, नमाजी आराम से नमाज पढ़ते हैं। शकील साहब इस मस्जिद के बारे में बताइए, इस मस्जिद का क्या नाम है? इस मस्जिद का नूरानी मस्जिद नाम है जी, नूरानी मस्जिद है। यहाँ पर तामीर हुई है 5 साल से, मतलब अभी इसका जो ओपनिंग का है जो इन्होंने मतलब अभी ही की है। तो माशाल्लाह इस मस्जिद की आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और ये 5 साल के अंदर तामीर हुई है। ये मस्जिद है अपने नागौर राजस्थान लोहारपुरा हमीदुद्दीन खुई, वहाँ पर ये मस्जिद माशाल्लाह मौजूद है। और देख सकते हैं एक मस्जिद और भी है जहाँ पर बनी हुई है, और वो भी माशाल्लाह इनके लगभग बराबर बनी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं आपको उस मस्जिद की भी ज़ियारत करूंगा और आपको बताऊंगा। उस मस्जिद का नाम है सूफिया मस्जिद। जो सूफिया मस्जिद है जो वो है हजरत हमीदुद्दीन सरकार हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह शरीफ में। तो आपको मैं जरूर ज़ियारत करूंगा। तो ये हमारे शकील भाई हैं जो अभी और भी जानकारी बताएंगे, और आज हमको ये कहेंगे मेला अंदर कैसे भरता है, कहाँ कहाँ से है। तो चलो आप हमको वहीं बताएंगे। चलो शकील साहब वहाँ चलते हैं, तो बता देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और हाजिरी वगैरह भरते हैं या आज हमीदुद्दीन खुई रहमतुल्लाह अलैह शरीफ की, और यहाँ पे शिफा भी मिलती है जिनको दुख तकलीफ है। तो आप इस देख सकते हैं हमारे चैनल के जरिए। दोस्तों आप इस YouTube के जरिए मेरा देख सकते हैं यहाँ पर हमीदुद्दीन खुई में जो ये बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं, और यहाँ के बच्चे देख रहे हैं और ले रहे हैं मजा फुल। तो आप देख सकते हैं हमारे YouTube के चैनल के जरिए से।
तो छोटे छोटे बच्चे इतनी खूबसूरत तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा रूप उठा रहे हैं। और मेहमान वगैरह बम्बई से, पूना से सभी आना, और उनके तरफ से बम्बई से चादर आती है, संदल मुबारक वहीं से जाता है। संदल मुबारक जो मतलब ये कितने साल से बनाई जा रही है? 15 साल हो गए, और पहले थोड़ा मोड़ा काम मतलब उस हिसाब से चादर लाए थे जी, और अब है ना धूम धड़ाके से ज़्यादा 15 साल हो गए। 15 साल से ये धूम तरीके से मतलब बनाई जा रही है लोहारपुरा के अंदर। तो आप जो पीर साहब हैं, जो ये संदल का खर्चा वगैरह कौन उठाता है, इसे इसका बताएंगे? हाँ जी, बराबर, ये खर्च सब पूरा खर्च अपने पर ही है सर। आप मतलब आप करते हो पूरा जी हाँ खर्च? सर। मतलब आप ये कितना लंबे टाइम से बना रहे हैं? 15 साल से हो गए। 15 साल से? जी हाँ। है ना। तो ये रस्म कब से मतलब शुरू होती है और कहाँ से जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, लोहारपुरा तोप चौक से होके मई दरवाजा, बाजरवाड़ा, इनानी तालाब से सूफी हमीदुद्दीन, और इधर से लोहारपुरा वापस महमूदपुरा। आपका हमीदुद्दीन खुई का उर्स मुबारक कब से और कहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, इसके बारे में बताएं मतलब आप। इसमें क्या अभी पूरे मुकम्मल किताब नहीं मिली जी। और इसमें आज कम से कम इसको 65 साल हो गए आपको बनाते हुए? हाँ, उर्स मनाते हुए। मतलब इनकी वो मतलब तैयार तारीख नहीं है, मतलब इनका उर्स मुबारक? इनका हवाला दिया, पूरी तारीख नहीं मिली, पूरी किताबें नहीं मिली। अच्छा, आपको ये बिल्कुल ये पता नहीं है उर्स मुबारक कब से कब तक हो रहा है? हाँ। आपके लगभग 65 साल से आप ये उर्स मुबारक बनाए जा रहे जी हाँ हैं। सर। तो ये बताइए आप हमको, इस दरगाह में क्या क्या ऐसी खूबी है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए बताएं? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बीमार शिफा, बला बीमारी, जादू का तो बारगाह में होता है सब। तो ये अगर कोई बाहर से अगर इसी दरगाह में आना चाहे तो उनको सुविधा क्या मिलेगी? उनकी सुविधा है रूम में रहने के लिए, आओ, और बैठने रहना सहना सब है। रहने सहने का है, हाँ, मतलब जी हाँ। यहाँ सब सुविधा है रहने हाँ, रहने की की आराम से? जी हाँ। कोई तरह की तकलीफ वगैरह नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है, कोई यहाँ लेन देन नहीं है, किसी मांग भी नहीं है ऐसी, कोई जी। खादिम अपना किसी से कोई मांगता नहीं है जी। क्या, और सब मिलकर खिदमत ही करते हैं उनकी, आने वालों की खिदमत करते जी हैं। हाँ। तो आप दरगाह में लगभग 65 साल से खिदमत कर रहे हो, आप यहाँ के मतलब खिदमतदार हो, तो इसके यहाँ की कोई कमेटी वगैरह है? हाँ, कमेटी है ना सब। कमेटी है, तो इस कमेटी का मतलब मेंबर कौन है, क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। अभी तो खुर्शीद अनवर साहब हैं। खुर्शीद अनवर साहब है जी। मतलब इस दरगाह का खर्च वगैरह सब उनके ही हाथ में? उन्हीं के हाथ में है। मतलब तो आपने देखा है इसी चीज़ के बारे में देखकर, और मतलब बाहर से जो भी हजरत अगर आना चाहेंगे यहाँ हाँ, पर, जी तो हाँ। उनको सुविधा यहाँ पर रहने की सुनने की मिलेगी? यहाँ का मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ की जो तकलीफ होती है किसी जी, को, जी। अगर मतलब सेहत हो जाता है तो जी हाँ। मतलब यहाँ पर रहने से कंफर्म हो जाता है? हाँ, हो जाता है। मतलब कितने दिन में होता है? जैसे किसी को 40 दिन, किसी को 11 दिन, 21 दिन में भी हो जाता है। ताज़ा काम रहता है ना जी। तो जल्दी से जल्द हो जाता है। तो जनाब इनको ये बताएं, मतलब ये उर्स बनाया जा रहा है, मतलब कितनी तारीख को और कब बनाते हैं, इस चीज़ का बता दें आप हमको। ये अपने को चांद की 25, 26, 27 मतलब कौन से महीने में होती है? 11वीं शरीफ में। 11वीं शरीफ में मतलब तारीख में उर्स होते हैं यहाँ जी पर। हाँ। तो ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। बोलो बाबा जी, आप मतलब बाबा फरीद जी, आप इतने सहम से आ रहे हैं नागौर, बताइए आप कब से और कहाँ तक, कब तक आ रही हैं, बताइए मैं यहाँ पर मुंबई से 2003 से आ रहा हूँ। 2003 से आ रहे बाबा हो? सरकार हमीदुद्दीन रोजा पीर दरगाह में यहाँ 2003 से तशरीफ ला रहा हूँ और इनकी खिदमत में जी। हूँ। और यहाँ आने से मुझे बहुत रूहानी सुकून मिला और फैज़ मिला। बहुत से घरों के मसले हल हुए और घर में सबकी बीमारी में शिफा आता हुई जी। और बहुत कुछ बहुत मतलब आपको मतलब यहाँ आने से बहुत ज़्यादा सुकून मिला है और आप यहाँ से आ रहे हैं। कितने साल से आ रहे हैं बताइए?
2003 से 2003 से मतलब आप यहाँ आ रहे हैं 22 साल से, मतलब आपको इतना सुकून यहाँ पर मिल रहा है। तो आप यहाँ बताएं दरगाह में आके आप क्या क्या करते हैं, ये बताएं आप, मतलब खिदमत क्या करते हैं? दरगाह में सरकार की खिदमत में रहते हैं, खिदमत में रहते हैं। सरकार की खिदमत करते जी। हैं। और यहाँ के इस लोहारपुरा में इस कौम ने यहाँ बहुत प्यार इज्जत दी है और यहाँ के लोग बड़े नेक और इज्जत और प्यार बांटने वाले लोग हैं। और इस दरबार में बहुत से अच्छे काम होते हैं। यहाँ शकर पीर बाबा रोजा पीर दरगाह को शकर पीर बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जालों में शकर बरसती है, उस जमाने से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो 2003 से 2003 से यहाँ तो तशरीफ लेके आ रहे हो। तो आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं या फिर अकेले आते हैं? मेरी फैमिली भी मेरे घर आपके वाले साथ में और कौन कौन मौजूद है यहाँ पर, ये बताएं? मेरे साथ में हमारे बम्बई से आए शफीक भाई है। शफीक भाई से हाँ, डीजे उनसे भी 2 बात कर लीजिए आप। बात कराइए। वालेकुम सलाम। तो आप जनाब बॉम्बे से मतलब पहली बार आए हो या आगे गए हो पहले? बरसों से आ रहा हूँ। बरसों से आ रहे हो, मतलब आपको यहाँ पर दरगाह में आके कैसा लगता है? मुझे बहुत सुकून मिलता है कि बारगाह में आने से बहुत सुकून मिलता है। और मुझे मैं हर 2 महीने में 3 महीने में रिटर्न आता हूँ। अच्छा। हर 2-3 महीने में। आप ये इनका करम है। जी। ये जो भी मेरे से जितनी हो सकती है मैं उतना कर सकता हूँ। आप चादर संदर जो भी है। हाँ, फैज दुआ करते हैं। तो ये फैज बताएं, तो बहुत आप है। ये बताइए जी। आप अपने लिए दुआ करते हैं या तमाम उम्मत के लिए करते हैं? तमाम उम्मत के लिए दुआ करता हूँ कि भाई सबका बिगड़ा पार हो जाए। जो भी परेशान है असरात से, जिस बीमारियों से परेशान है, अल्लाह उनको शिफा करे। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 22-23 साल हो गए मुझे। 22-23 साल हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपसे बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ में काजी साहब मौजूद हैं, तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे दरगाह के बारे में। ये आज हमको कुछ बताएंगे। तो जनाब बताएं आप हमारे को दरगाह के बारे में, आप मतलब क्या खिदमत करते हैं यहाँ पर, क्या मतलब ड्यूटी देते हैं, ये बताएं। मैं बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ, हजरत के हाजिरी देता हूँ और बहुत फैज़ मिलता है। और ये भी देखता हूँ कि दुनिया पूरे हिंदुस्तान से आती है, सबको ही फैज़ मिलता है। मेरे को अकेले को नहीं, सबको ही मिलता है। जो इस दरबार पर आता है, जो मुराद लेकर के आता है, उसकी वो मुराद पूरी होती है। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो के आते हैं यहाँ पर और झोली भर के जाते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। बरसों से देखता हुआ आ रहा हूँ। हमारे ये बड़े वाले भाई साहब, इनको जब से बचपन से जब हाजिरी आती थी, जब से इस दरबार पर मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ, बहुत फैज़, सबको फैज़ मिलता है, सबकी मुरादें पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया में कोई भी काम जो नहीं कर पाता है वो हजरत हमीदुद्दीन खुई रहमतुल्लाह अलैह आप करते हैं। दुनिया से पर्दा लिए हुए आज बरस हो गए इनको, मगर आज भी करामात, जिंदा करामात है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा करते हैं। शकूर साहब की तरफ से बिल्कुल ये एक वीरान सा जंगल सा था, तब से आप ये खिदमत देते हुए आ रहे हैं। आज इसको देख लो, पूरे को इन्होंने चमन कर दिया है। मेहरबानी सब इनकी, यही देते हैं और यही दिलवाते हैं सबकी। बिल्कुल, तो वो तो कहने की बात ही नहीं है ये, क्योंकि वलियों की तो बात ही निराली है। और जहाँ जाएंगे वहाँ सुकून तो जरूर मिला है। जहाँ पर वली बैठते हैं, यहाँ पर आराम फरमाते हैं ना, तो वहाँ तो कुदरती ही सुकून मिलता है। तो हजरत मेरा ये कहना है, आप थोड़ा इनके बारे में हमको ये जानकारी बताएं। जैसे कि हजरत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह शरीफ की, तो इनके बारे में आप बताते हैं, इनके ये उस्ताद है, तो इनके बारे में कुछ हमको थोड़ा से बताएं। हमीदुद्दीन खोई के बारे में, जो आप हजरत सूफ़ी हमीदुद्दीन के उस्ताद हैं, आप इनके बारे में थोड़ी सी राय दें। उसके लिए मैं, मेरे बड़े वाले भाई साहब हैं, उनको बोलूँगा, वो इनके बारे में सारी जानकारी देंगे। ख़बरदार और आगाह हो जाओ, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की वलियों को न किसी बात का डर, न आने वाले ज़माने का खौफ। जी। डर और खौफ क्यों होने का, जबकि अल्लाह के वली ही थे। जैसा अभी आप पूछना चाह रहे थे कि हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए हज़रत हमीदुद्दीन खोई रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद क्यों कहते हैं। सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने रिसाले में इरशाद फरमाया कि मेरे 3 पीर हैं। जी। एक पीर है ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, एक पीर है हज़रत शमशुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाह अलैह,
और एक पीर है हमीदुल नक़वी रहमतुल्लाह अलैह। तो हमीदुल नक़वी रहमतुल्लाह अलैह किस तरीके से आपके रूहानी पीर हुए, आपने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि हमीदुल नक़वी रहमतुल्लाह अलैह मेरे रूहानी पीर हैं। रूहानी पीर किस तरह से है कि एक बार आपको कुछ ऐसा ख्याल आया कि मेरा हाफिज़ जो कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ है उसमें शायद कुछ गलती आ रही है। तो उस ज़माने में हाफिज़ कुरान सुनने वाले बहुत कम होते थे, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और कहा हज़रत आप मेरा कुरान शरीफ सुनिएगा। तो हज़रत हमीदुद्दीन ख़ोई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सूफ़ी अहमद नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा कुरान सुना और माशाअल्लाह सही पाया। तो कहा सूफ़ी बिल्कुल आप अभी सही पढ़ रहे हो, बस इसी गरज से आपने इनको अपना रूहानी पीर माना और उस्तादुल औलिया के नाम से आपने इनको लक़ब दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आज हमारे साथ में भाई जुड़े हुए थे, तो इन्होंने आज हमको हजरत के बारे में पूरी जानकारी दी, हमीदुद्दीन खोई के बारे में। तो आज इनका उर्स मुबारक बहुत ही धूम धड़ीके से बनाया जाता है। तो हजरत आज जो उर्स, आज का जो उर्स है, मतलब कब पहला उर्स कब है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप हमको बताएं। दरअसल जब संदल शरीफ होता है जी, वही ख़ास दिन होता है जी। आज संदल शरीफ था, तो धूम धड़ीके से बनाया गया है। और आज मतलब अब उर्स कब है, क्या है, ये खास बताएं। उर्स वही होता है संदल शरीफ पर जी। और जैसे कि हज़रत सूफ़ी में नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को 28वां चाँद जो होता है जी, उसी दिन महफिल सीमा संदल शरीफ होता है, तो वही दिन होता है। और उसी की तरफ से यहाँ जो ये अभी संदल शरीफ जो पेश किया गया जी, जी। वो संदल शरीफ ही जो है मेन उर्स है। फिर वो आवाम की सहूलियत के लिए पहला, दूसरा, तीसरा बड़ा उर्स बना दिया जाता है, जिससे कि आवाम जो आती जाए और इस मुक़द्दस दरबार से फैज़याब होती जाए। बेशक बेशक। तो आज हमारे साथ में हजरत जुड़े हुए थे, तो उन्होंने आज हमको बताया है कि फैज़ कैसा होता है, उर्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसा क्या होता है। मतलब आज ये हमीदुद्दीन खोई में मतलब बाहर से कोई तकलीफ़ी हालात में होते हैं, कोई आते हैं बाहर से परेशान हाल होते हैं, तो आज हम अपने इस यूट्यूब के चैनल के ज़रिए से आज हम उनको बताएंगे कि वो बाहर जहाँ से परेशान होते हैं, किसी के साथ में ठगाई होती है, कहीं किसी के पास में जाते हैं। तो आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कहीं से बाहर से जो परेशान हो रहे रहते हैं, बे जगह जाते हैं, वो तकलीफ़ में आ जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए आज हमको यही कहना है कि आप इस दरगाह में आएँ और यहाँ की फैज़ देखें और यहाँ पर रहें। तो बहुत ही नूरानी मंजर है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है आप उर्स पे आए, आप 8 दिन भी आ सकते हैं। तो आप हम यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आपको बताना चाह रहे हैं। तो आज हमने सबसे बातचीत की है, तो इसलिए आपसे यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने देखें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं फिर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह जिंदा रहे तो ज़रूर सबसे बातचीत करेंगे और बाद ऐसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है, तो ये हमारे इमाम साहब हैं, जो हमीदुद्दीन खोई के अंदर मस्जिद है, जो मैं आपको बताऊंगा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो अब इसके बारे में भी मैं जानकारी और बताऊंगा। तो हजरत आज हमको आप थोड़ा सा कुछ बताएं दरगाह के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरत बार बार सुनते रहते हैं, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें कोई खौफ और कोई गम नहीं होता। बेशक दुनिया में हमेशा से अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और नेक बंदे औलिया अल्लाह होते रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया में औलिया को पैदा फरमाया। जो काम इससे पहले नबी क्या करते थे, अब वो काम जो है उम्मत मुहम्मदिया के जो नेक वली और महबूब बंदे होते हैं वो क्या करते हैं। बेशक बेशक। तो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि नागौर शरीफ में लोहारपुरा हज़रत हमीदुद्दीन खोई रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा पीर दरगाह का उर्स मुबारक 11वीं शरीफ के चाँद के 25, 26, 27 को मनाया जाता है। और हज़रत हमीदुद्दीन खोई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बेशुमार ज़ायरीन नागौर और दूर दराज से लोग आते जाते हैं और फैज़ पाते हैं। इनकी बारगाह में हर तरह के लोग आते हैं, जिसको असेब ज़्यादा होता है, असरात में मुब्तला हो जाते हैं,
जिसको भूत पलीत शयातीन जिन वगैरह पकड़ते हैं, तो उनको यहाँ पर लाते हैं, तो उनका जो है खुसूसी इलाज होता है। ख़ास तौर पर उनका इलाज जो है मुकम्मल तरीके से इनके बारगाह में होता है और इनके बारगाह से रोता हुआ आते हैं और हंसता हुआ जाते हैं। और इनकी बारगाह की एक खुसूसियत ये है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि इनकी बारगाह में आते हैं लोग छबील ले जाते हैं, छबील बना करके ले जाते हैं। इनकी बारगाह से जो गिलेफ होता है, चादर होती है, उस चादर को धो करके किसी बीमारों को पिला देते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला इसके फजल व करम से उनको जो शिफा अता फरमाता है। और इनकी खुसूसी ये करामत है कि हज़रत हमीदुद्दीन ख़ुई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का जो छबील होता है जी, और गुसल का पानी होता है और संदल शरीफ होता है, इन चीज़ों को जिन हजरात को ये चीज़ मिल जाती है, तो समझो कि उसको जो है बीमारियों के लिए एक दवा मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल शिफा के लिए एक दवा मिल गई है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि इनकी बारगाह में लोग पानी ले जाते हैं, बारगाह से पानी लेकर के जाते हैं। हम और भी दरगाह में जाते हैं, लेकिन उन दरगाहों में जो है छबील और पानी का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन इनकी बारगाह में जो है जो भी आते हैं, तो उनको सबसे पहले यही कहा जाता है कि आप यहाँ से छबील लेकर के जाइए। छबील मेरी जानकारी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, तो छबील का यहाँ पर क्यों रिवाज है। यहाँ पर जो है एक खुई बना हुआ है, हज़रत हमीदुद्दीन ख़ुई आपका लक़ब भी है जी। तो ख़ुई क्यों कहते हैं? सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह व सुल्तानुत तारिकीन आपका लक़ब है, और इधर एक हमीदुद्दीन रैहानी है, एक हमीदुद्दीन आसा है, एक हमीदुद्दीन कासा है, और ये हमीदुद्दीन ख़ुई है आपका लक़ब। तो हमीदुद्दीन ख़ुई इसलिए आपको कहा जाता है कि एक मर्तबा जो है आप वज़ू के लिए आपको हाजत हुई और वक्त बहुत कम था, इतना कम वक्त था कि आप अगर जाते और पानी भर के वज़ू करते तो वक्त ख़त्म हो जाता। तो लेकिन उस वक्त की किल्लत की वजह से आपने जो है वही बैठे बैठे कुएं की तरफ इशारा किया, तो वो कुएं का पानी जो था वो खोलता हुआ आपकी तरफ आ गया और आपने उससे वज़ू बना लिया। आपने वज़ू फरमा लिया, उसके बाद से आपके वज़ू फरमाने की बरकत से उस कुएं के पानी में जो है अल्लाह ताला ने शिफा रख दिया। उस कुएं से, उस कुएं से जो भी पानी पीता है उसको शिफा मिल जाता है। तो उस दौर में तो कुएं का सिस्टम था, धीरे धीरे से अब कुएं का जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब इनकी बारगाह में जो ये करामत आज भी जारी सारी है, तो कुएं का पानी तो नहीं मिलता, लेकिन उनके आस्ताने के ऊपर चढ़े हुए गिलाफ को धो करके पिला लेने से आज भी उनको जो शिफा मिल जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दोस्तों, तो आज हमारे साथ में एक और हस्ती मौजूद है, तो आज भी इनसे हम कुछ पूछेंगे, तो ये भी आज हमको बताएंगे दरगाह के बारे में। तो बताइए जनाब। हम 10 साल बाद में खिदमत करता हूँ, आज मेरे को रुके। जी जी बताएं बताएं। हाँ जी हाँ जी। आप मेरे क्या बचपन में मेरे को शौक लग गया था। अच्छा मस्जिद के जादूगर ने मतलब आज तक खिदमत करने जी, आज मेरे को रुके जी। 54 साल हो गया। कितने साल हो गए आपको? 54 साल। माशाल्लाह। मतलब लम्बा दिला करता हूँ यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। गलत चलाना आते हैं, सफाई करने सब जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ मैं। माशाल्लाह खिदमत करता रहूँ। जी जी बिल्कुल। आप यहाँ के खिदमतदार भी हैं, मस्जिद में भी आप मतलब है ना अजान वगैरह भी देते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप मतलब खिदमत करते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। अब और बताइए आप। जो भी आज तक दिया बत्ती करता हूँ, लम्बा दिला करता हूँ। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी बात की हमसे। तो आज हमारे साथ में शकूर शाह पीर साहब जो आज हमारे साथ मौजूद है, जो हमीदुद्दीन ख़ुई के अंदर मतलब खिदमतदार हैं, जो इतने लंबे टाइम से मतलब खिदमत दे रहे हैं। तो शकूर साहब जी, आप मुझको ये बताएं, लोग जो कहते हैं कि ये हाज़िरी वगैरह कुछ नहीं होती है, और कई लोग तो इस चीज़ का बहुत ही गलत उपाय भी करते हैं और इस चीज़ को बहुत गलत बताते हैं, तो आप इस बारे में हमको कुछ बताएंगे, ये बात में सही है या ये गलत है? आप बताएं। ये हकीकत है, मैं खुद भी इस बीमारी से गुजरा हूँ जी, और इस बीमारी से तकलीफ़ों से गुजर चुका हूँ।
मैं भी बरसों तकलीफ पाई है मैंने, और इसी बारगाह में रहा हूँ जी और ये हालात थे, कुछ पहनना बिछाना ओढ़ना कुछ भी नहीं था जी जिस वक्त मेरे को ये हाजिरी का मसला होता था, जी उस वक्त मेरे को कोई तरह का होश नहीं रहता था। कहाँ पत्थर है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ पत्थर है, कोई कहाँ मिट्टी है, मतलब कुछ भी एहसास नहीं होता आपको, एहसास- मतलब एहसास चोट भी नहीं लगती होता। ना तो कोई भी तो तरह का कोई और एहसास नहीं फिर होता। जब मेरे को जब रंग और जिस रंग में रहता था, आवाज़ कहीं दूर तक दरगाह के एरिया से बाहर जाती थी। जब ये पत्थरों से सर टकराता थे जी तो आवाज़ जाती थी कहीं दूर तक जाती थी। यहाँ। बेशक और बेशक। ये तकलीफों में तो आया। आप ये बताइए, जी। कई लोग कहते हैं कि हाजिरी वाजिरी कुछ नहीं होती है, ये तो एक दिल का वहम होता है और ये बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ये आप रियल में इनको ये बताएं, ये वास्तव में ही है या ऐसी नहीं कुछ है, वास्ते में है। ये क्या होता है कि हर किसी के साथ हमजात होता है। जी हम सकल हमजात जब बिगड़ जाता है ना, जी वो किसी के साथ हो जाता है। हो जाता है। हाँ, बिगड़ने के बाद फिर वही अपने एक दूसरे को ताबेल में ले लेता है, फिर वो ये परेशानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो कोई मानता है कि जैसे कि अल्लाह के हुक्म से हर आदमी को मौत आती है, रूह ऊपर चली जाती है, लेकिन हम शकल यहीं रहता है। जी क्या? तो हर मेरे को मौलाना हर आलिम यही कहता है कि नहीं, रूह तो रहेगी नहीं, रूह तो उस बारगाह में चलेगी, लेकिन हम शकल जब बिगड़ जाता है वो हर इंसान को परेशान करता है। बेशक बेशक। क्या? तो ये हकीकत है। पीर साहब हमको ये बताएं कि मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हाजरी मतलब जैसे एक हमीदुद्दीन खोई जी है, हाँ। मतलब आप ये दरगाह जी हैं हाँ। और एक हजरत हमीद सूफी हमीदुद्दीन है, जी तो हाँ। ये बताइए आस्ताना में यहीं पे हाजरी आती है या वहाँ भी आ सकती है? नहीं, यहीं आती थी। वहाँ तो कोई तो मुख्तसर सलामी देने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाजिरी यहीं आती। क्योंकि मेरे के ना कोई मतलब यूट्यूब के कोई फॉलोवर्स जी, है, तो उन्होंने मेरे जी। को बोला था कि आप बोलते हो कि मतलब हजरत के हमीदुद्दीन खोई में मतलब हाजिरी आती, तो सूफी सरकार के अंदर वहाँ पर ना पब्लिक पर हाजिरी क्यों नहीं आती? तो ये एक तरह का मतलब मजाक बनाना हो गया, जी। तो इसलिए एक को देख के सबके सब मतलब खराबी होती है। हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह जलाली रहमानी है रहमानी और है। आप जलाली हैं। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। जब एक परिंदा उस वक्त में पुराने वक्त में कहे जा रहे हैं कि परिंदा भी आता था तो दो आपके गुम्बद से निकलता तो दो ढाल हो जाते थे। माशाअल्लाह। ये हालात थे। और यहाँ उस वक्त के अंदर डरते थे लोग अंदर आने में, मुख्तसर लोग आते थे। उसके बाद धीरे धीरे सबका फेज मिलने लगे, तो तकलीफ वाले आने लगे। उसके बाद में ये तो आपका यही कहना है कि वास्तव में मतलब हाजिरी वगैरह होती है और होती है। आती है, और कई लोग इस चीज़ का गलत उपाय करते हैं, वो जी, गलत जी। बताते हैं, तो जी। इसलिए तो दोस्तों तो आपने देखा इन्होंने आज हमको बताया है कि रियल में अगर हाजिरी होती है, कोई किसी को परेशान वैसे नहीं करता है, अगर कोई करता है तो वो देखो गलत है उसका मामला, क्योंकि हर चीज़ के बारे में सोच विचार करके ही बोलना चाहिए, कौन कैसा हाल में होता है कौन नहीं होता है। तो शकूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमने हमको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी दी, तो इंशाल्लाह फिर अब कभी बात अच्छा, करेंगे। खाली यही नहीं जी। हिंदू मुस्लिम हर जात से, हर जाति का आते हैं। कोई ये नहीं है कि ये जात वाला नहीं आ सकता, वो जात वाला नहीं आ सकता। ऐसे हिंदू मुस्लिम में हर जाति, जी हरिजन से लेके हर जाति जी सभी लोग आते हैं, सभी लोग फैज पाके जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बेशक आते हैं, सब फेस पाके जाते हैं। फेस। माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हमको ये बताएंगे जो वो बड़े उर्स के दिन यहाँ पर हमीदुद्दीन खोई में जो चादर आती है इसके बारे में जानकारी बताएंगे, तो बताएं जनाब। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से हज़रत हमीदुद्दीन खोई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बड़े उर्स शरीफ की चादर शरीफ आती है, जी जो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ आती है। बहुत अच्छा जुलूस होता है उसमें, कव्वाल वगैरह अपने कव्वाली पेश करते हैं और कलंदर लोग अपना करतब पेश करते हैं, और बड़ी शान और शौकत के साथ मनक़बत पेश करते हुए यहाँ लोग तशरीफ़ लाते हैं। और सभी तरह के जानवर जो ऊँट घोड़े हाथी वगैरह सजाए जाते हैं, बाअदब और बाएहतराम फूलों से सजी और फूलों से ढकी हुई चादर, और उसके ऊपर एक आदमी छंवर करता हुआ, बाअदब मक्खी भी ना बैठे, इस तरीके से यहाँ लेके हाजिर होते हैं। और बड़े अदब एहतराम से बाअदब बावज़ू यहाँ पर ये चादर शरीफ पेश की जाती है, और सब के हक़ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हक़ में, यानी पूरे आवाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खैर और आफियत की दुआ की जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हजरत ये बताइए इसका वक्त और समय कितने बजे का होता है, ये बताइए आप।
चादर शरीफ का कब और कब यहाँ लेके आते हैं? चादर शरीफ जोहर की नमाज के बाद से इसको लेके रवाना होते हैं और रास्ते में जो वक्त गुजरता है आते आते कलंदर जो अपना करतब दिखाते हैं उसमें वक्त निकलते निकलते करीब असर से कबल या कभी असर के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।